आपको बहुत खतरनाक है भी। हाँ, अभी एक जब वो पजल सिटिंग इनमेंट चलेगा ना, वो 1 डेढ़ महीना चलेगा उसकी बैच। जब वो आएगा ना उसके कंपेयर में इजी रहता है, लेकिन जब टॉप लेवल के प्रॉब्लम आएगा वो बोलेगा अब इतना दिमाग ये करने से अच्छा इस टाइप के प्रॉब्लम करने के लिए बोल। डिफरेंस ही पूछा था ना, स्टेप 1 के एडिशन 243, ऑल अदर स्टेप के एडिशन 48, दोनों का डिफरेंस ही पूछा है। तो 243 में से आप 48 अगर माइनस करते हो तो हमारा आंसर कितना आएगा, 195 इज द करेक्ट आंसर। डन। जो अरे ये समझ आया ना, जो अटैचमेंट थी आपको करनी पड़ेगी। तो क्या निकालना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, 5 6 7 8 लाइन। डन। पहले क्वेश्चन लिख लो उसके ऊपर। डन ना अभी? ठीक है, अभी प्रॉब्लम समझाते देख। आपको ऐसा बॉक्स गिवन है तो एग्जाम में आपको बॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा गिवन होगा। लेकिन ना जब आप सॉल्व करोगे ना, आप ऐसा बॉक्स की जगह ऐसा करो ना, 32 51, अरे कर सकते हो ना। बॉक्स क्यों निकालना है, 3/2 इस प्रकार कर दो। बॉक्स निकालते बैठेगा तो समय वेस्ट होगा ना, क्योंकि इतने बड़े बॉक्स निकालोगे तो आराम से 1 डेढ़ मिनट तो आराम से जाएगा, उतने मिनट में क्या नहीं हो पाएगा। डन। तो ऐसा मतलब बॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल गिवन बॉक्स में होता है लेकिन। डन। अब देखिए उन्होंने क्या है, ये ऐसे 6 बॉक्स है और कनेक्टिविटी गिवन है, हर बार अलग अलग कनेक्टिविटी रहेगी। उसने पहला बॉक्स अटैच किया कौन से नंबर के साथ, चौथे के साथ। देखो हाँ, बॉक्स 1 2 3 4 5 6, पहला बॉक्स देखो पहला, और कौन सा नंबर का बॉक्स है, फोर्थ, अटैच है ना, और दिख रहा है ये वाला। देन दूसरा एंड पांचवा, एंड थर्ड एंड सिक्स अटैचमेंट गिवन है। आपको पता है रंगोली करता मैं रंगोली निकालते, अरे निकालते हैं ना ऐसे, पता है। हाँ ठीक है, इस प्रकार जैसे कुछ भी नहीं आता है, अरे करते हैं लोग, ठीक है। डन। ठीक है, उसी प्रकार ये चीज है, वही चीज चल रही है, लेकिन उन्होंने कितना क्लास फॉर्मेट में सवाल पूछा है देखिए। पहले समझ के लीजिए, मैं समय देता हूं सब लोगों को। अब उन्होंने जो 6 डब्बे का है वो 3 डब्बे में लाया, जो भी कनेक्टिविटी है। उसके बाद कनेक्टिविटी नहीं गिवन है, फिर स्टेप 2 में कितने, ये 2 डब्बे लाए, स्टेप 3 में भी कितने डब्बे लाए, 2, और स्टेप 4 में 1 डब्बा लाया, जो भी वैल्यू है। उनका कहना है अप्लाई योर लॉजिक टू गिवन इनपुट एंड स्टेप्स, अप्लाई दैट सेम लॉजिक टू नेक्स्ट इनपुट। बताया ना, ये वाला आपको सॉल्व करना है, और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी लिख के देता हूं। यहां तक समझ में आया क्या ऑनलाइन वाले, पहले बताओ। फिर मैं आपको समय देता हूं पहले क्वेश्चन लिखने के लिए, फिर बाद में ये लिखना है, फिर इसके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बाद में लॉजिक लगाएंगे। पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं समझाता हूँ प्रॉपर। तो सबसे पहले अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर रहता है, स्टडी द फॉलोइंग गिवन इनपुट एंड स्टेप्स केयरफुली। तो पहले वाला एक क्वेश्चन लिखो, ये गिवन होता है, ये गिवन है, ठीक है। अगर किसी लिख लो, मेरा कहना है पहला वाला ये है तो लिख लीजिएगा। अब आपको डब्बा निकालना, डब्बा निकालो, या फिर ऐसा करना होगा, देखो 34 देन 41, ऐसा भी कर सकते हैं ना बॉक्स। मेरा कहना पहला क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर वे से लिखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। बताए ना, उस नए इनपुट पे ऊपर वाला लॉजिक लगाना है। एंड सॉल्व फॉलोइंग न्यू इनपुट एंड अप्लाई अबो से लॉजिक। डन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। लेकिन देखा था 2 लाइन ऐसे लॉजिक लिखने के लिए कुछ छोड़ना होगा तो छोड़ सकते हो। उसके बाद में लिखना है सॉल्व न्यू इनपुट, नया इनपुट गिवन है 54, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए फास्ट। सॉल्व न्यू इनपुट, ये क्वेश्चन लिख लो। अब पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अब आप क्या करो, आप बताइए। इसे थोड़ी सी स्पेस लगी ना, इसे थोड़ी सी लगी ना अंदाजा, आपको उतना अंदाजा होगा। अब ये वाला तो देखो, या इस क्वेश्चन को जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक हमें कहाँ लगाना है, यहाँ। समझ आ रहा है? अब अटैचमेंट में निकाल के नहीं दूंगा, जो अरे ये समझ आया ना, जो अटैचमेंट थी आपको करनी पड़ेगी। तो क्या निकालना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, 5 6 7 8 लाइन। डन। पहले क्वेश्चन लिख लो उसके ऊपर, ये जो सॉल्व करोगे ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं ओरल बताता हूं। अगेन ना, आप जो ये सॉल्व करोगे तो इसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, 5 6 7 8 लाइन जैसे भी आपको चाहिए। और क्वेश्चन नंबर पहला लिखना है इसके ऊपर फास्ट। व्हाट इज द एडिशन ऑफ, या फिर समेशन, सम लिख सकते हो, चलो एडिशन लिख दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एडिशन ऑफ, आंसर ये जगह छोड़ दो, इसके 4 स्टेप के लिए जगह, फिर उसमें इसके ऊपर पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स, व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑल नंबर इन स्टेप 1, इन स्टेप 1। मतलब यहां पे जो भी स्टेप होना आएगी तो सभी नंबर की एडिशन क्या होगी। यहां तक डन? मैं सिर्फ हिंट बताता हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 9 + 8 + नहीं है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 98 ना, ये 69, अरे यहाँ पे आएगा ना वो समथिंग। तो तीनों की एडिशन, डब्बे डब्बे की एडिशन कितने आएंगे। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
डन ना पहले वाले. व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑल नंबर इन स्टेप 1? जो भी आपकी स्टेप 1 आएगी सबके एडिशन. डन. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ. मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है आपको. सिंपल वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, उसका स्टेप्स निकालना मैंने. फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ TW, टू नंबर. Find the multiplication of TW, two number, obtain in step 3. obtain obtain in step 3 मतलब स्टेप 3 में जो भी नंबर ऑब्टेन हुए ना, मिले हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा ये पूछा है. डन. ऑप्शन कोणती स्टेप सांगितली? तिसरी ना, मग तिसऱ्यामध्ये जे काही येतील ते. डन. ओके, जो भी, हाँ जो भी नंबर आएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. EACH, ईच ऑफ नंबर इन स्टेप 2 आर हाफ. स्टेप 2 के हर एक नंबर को आधा करना है. ईच ऑफ नंबर इन स्टेप 2, ईच ऑफ नंबर इन स्टेप 2 आर हाफ. देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन. आधा करने के बाद जो नंबर आएंगे उसकी क्या पूछिए? सम. व्हाट इज माय सम? एडिशन. देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन. देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन. डन. एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. मतलब क्वेश्चन कैसे रहते हैं उसका एक नमूना दिखा रहा है वहां, बाकी इसमें आपको स्टेप ही निकाली तो बताए चलेगा. व्हाट इज, सॉरी काय सांगितलं? फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ. कितव्या नंबरचा प्रश्न आहे? फाइंड द मल्टीप्लिकेशन. सॉरी यार, सॉरी अगेन रिपीट. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप. find the difference between sum of number obtained in first step and sum of number obtained in all other steps, and sum of number obtained in all other step. डन. अरे क्लियर. ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले हुआ. क्वेश्चन वगैरह लिखना समझाते हैं. पहला क्वेश्चन है इसलिए. अब आपके मुझे इतना ही कहना है, हर बार अलग अलग नंबर आएंगे, अलग अलग लॉजिक लगेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्यूब स्क्वायर जो भी होगा. डन. ऐसे ही क्वेश्चन होता है, और जो लॉजिक लगेगा अगले इसके ऊपर लगाना है. डन. अब देखिए साथ में सॉल्व करते हैं. हमें गिवन इनपुट ये था. अब पहला डब्बा अटैच किया है किसके साथ? और इसके साथ. अरे किया है ना, इसका मतलब इन दोनों में कुछ तो भी चल रहा है. कोई भी बता सकता है क्या हो रहा है, प्रॉपर लॉजिक बताइएगा कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सर 2 into 3, 3 into समथिंग. लॉजिक लगना चाहिए ना कि अगले इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ लगाना होगा तो मैं लॉजिक कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे वही नंबर रिपीट होगा नेसेसरी नहीं है. प्रॉपर वे से बताएगा. गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं हम. साइली आप कह रहे हो 3 into 3 और 4 into 2 कर दिया. मैं उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं लूंगा. मेरा इतना ही कहना है लॉजिक लगना चाहिए. ऐसा थोड़ी है 3 यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 और 4 ने, फिर मैं लॉजिक कैसे लगाऊं? समझ आया? मुझे प्रॉपर वे से लॉजिक बताइए. बॉक्स बने लॉजिक. ओके. हाँ इस प्रकार चाहिए ना, क्योंकि रीजनिंग है लॉजिकल. उन्होंने कहा फर्स्ट नंबर मल्टीपल टू द फोर्थ बॉक्स का सेकंड नंबर, इसे लॉजिक कहते हैं. आप ये नहीं बोल सकते सर 3 into 4, 4 into 3, वो तो मल्टीप्लिकेशन कोई भी बराबर ना लॉजिक, क्योंकि मुझे आगे लगाना है ना लॉजिक. उन्होंने क्या किया, जो डब्बा है डब्बा, इसमें का पहला नंबर लिया इस डब्बे का, यस और नो, और दूसरे का कौन सा नंबर लिया? दूसरा ना. अरे बराबर ना. इस डब्बे का फर्स्ट नंबर, अरे लॉजिक इसे कहेंगे ना, यहाँ का फर्स्ट और वहां का सेकंड. ये फॉलो होगा तभी आगे सही आएगा. देखो अगेन, ये पहला और इसका जिसके साथ कनेक्ट है दूसरा, तो 3 into 3 बिकम 9. डन. और ये दूसरा ध्यान दो, इसका दूसरा और इसका कौन सा?
पहला, बराबर ना, 4 इंटू 2 कितना, 8 लग रहा है। तो सेम लॉजिक आगे लगता है का वरती बघा बाळा, नंतर आम्ही वेळ देतो, पहला क्वेश्चन क्यों समझा रहा हूं, ध्यान दो, पहला दूसरा, दूसरा पहला। अब हर बार ऐसा नहीं है, ये इस क्वेश्चन क्या है, हो सकता है अगले इसमें पहला कुछ भी दे दे, या फिर इन दोनों की अटैचमेंट गिवन हो, कुछ भी हो सकता है। डन। अब मुझे बताओ, अगेन ये लॉजिक यहां लगता है क्या, चेक करते हैं, ये पहला और इसका दूसरा है, लगता है क्या 4 दूनी 8, यस, और इसका दूसरा इसका पहला 1 7 7, 6 इंटू 1 बराबर ना, पहला दूसरा 6, 3 इंटू 3 9, समझ आया, अरे डन, क्लियर, ओके, चलिए आगे, यहां तक डन, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2, ये समझ आया ना, बाद में लिख लेना है लॉजिक, हाँ मैं सबके लिए नहीं लिखता हूँ, लेकिन तो लिखना होगा तो क्या, फर्स्ट बॉक्स बराबर ना, फर्स्ट नंबर इंटू कौन सा, सेकंड नंबर बोल सकते बराबर ना, सेकंड, एंड देन इसका सेकंड नंबर इंटू उसका क्या, फर्स्ट नंबर, ऐसा चल रहा है बॉक्स वाइज, डन ना, ये हुआ हमारा लॉजिक, यहाँ लगाना है आपको, हाँ मैं रुकूंगा, ये आपको 54 अटैच करोगे 21 बराबर ना, 40 अटैच करोगे ना, तो आपको स्टेप निकालनी है, क्वेश्चन भी गिवन है मैंने उसके ऊपर, समय मिलेगा आपको 5-7 मिनट का, यहाँ तक डन। अब आगे चलते हैं, कोई बता सकता है आगे क्या चल रहा है, ये 23 24 कहां से आए, यही अबे अलवेज हमने कहा इनपुट से क्या मिली, स्टेप 1, तो स्टेप 1 से क्या मिलेगी, स्टेप 2, तो 1 से 2 कैसे मिलेगी मुझे बता सकते हो, जिनको भी लॉजिक लगेगा। आता बघा आपण म्हटलं 98 प्लस तर नाही करू शकत, माइनस किया तो 11 का डिफरेंस, ये तो 23 है, ऐसा तो कहीं बराबर ना, ऐसा सोच सकते थे लेकिन वो फॉलो नहीं होगा। साहिल यादव है, द एडिशन ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी बॉक्स इन फर्स्ट नंबर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप एंड एडिशन ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ एवरी बॉक्स इन सेकंड नंबर, बराबर है ना, बी अलर्ट, बी अपडेट रहना है, आप लोगों को पता है अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना, कल का पूरा बायोडाटा देख लो आप, ठीक है ना, कि आपके साथ क्या खिलवाड़ हुई है, ठीक है ना, खास करके महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, अपन चोरलेले लोग आलेले आहेत आपल्या इथं, आगे देखते हैं, देखो आगे क्या है, उनका कहना है, ध्यान दीजिए, 9 8 और 6, हर एक बॉक्स में का पहला पहला नंबर करके देखते हैं, हर एक बॉक्स में का 9 नंबर प्लस 8 नंबर कितना, 17 ना, और 17 प्लस 6 कितना आएगा, 23, यस और नो, अरे आएगा, डन। नेक्स्ट वाला देखते हैं लगता है या नहीं लगता है, ये दूसरा नंबर ध्यान दो, ये भी दूसरा, देन दूसरा, 8 प्लस 7 कितना, 15, 15 प्लस 9 कितना, 24 आ रहा है, पहले कमेंट करना ऑनलाइन में आराम से करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अगेन पहले बॉक्स का पहला डब्बा, पहला मैं पहला भी 9 और 8 नहीं आता था, 23 ऑलवेज प्लस नहीं, हाँ इंटू भी करके, इंटू तो बहुत बड़ा आ रहा था, ठीक है, पहला डब्बा 9 8 और 6 एडिशन 23 आती है, दूसरा डब्बा 8 7 और 9 एडिशन कितने आएगी, 24 आएगी, डन, डन। चलिए ये वाली स्टेप बता सकते हैं, 2 से 3 क्या बन गई, ये तो भी बताना चाहिए, क्या क्या डिवाइड किया, दोन ने 3, ओके, तो सेकंड बॉक्स बताओ, सेकंड बॉक्स डिवाइड बाय फर्स्ट बॉक्स नहीं, हाँ ठीक है, विद इन द बॉक्स, बराबर ना, ये 23 है, तो 3 डिवाइड बाय 2 ना, मतलब सेकंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, 3 डिवाइड बाय 2 ₹1.5 आया, एंड 4 डिवाइड बाय 2, अरे वही क्या है ना, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, 4 डिवाइड बाय 2 कितना, अरे आया 2, और आखिरी वाला तो पता है दोनों का क्या लिया, डिफरेंस लिया, क्या लिया, डिफरेंस, अगर हम माइनस बोलते तो निगेटिव में आता था, डन, 1.5 से 2 अगर माइनस करते तो माइनस 0 पॉइंट आता था, माइनस नहीं किया, क्या किया, डिफरेंस लिया। मुझे पहले बताओ समझ आया, ऐसे क्वेश्चन को समय लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर मेंस में आए, रीजनिंग में, मतलब बैंक खास करके मैंने जैसे बोला कि बैंकिंग वर्क एग्जाम में आपको 8-10 मार्क दे सकते हैं, ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्या है, नॉर्मल सा चीज है, इतना थोड़े साइन थीटा कॉस थीटा पाइथागोरस कुछ लग रहा है, नहीं ना, नॉर्मल चीज है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, लिख के हुआ लॉजिक सबका इधर झालं बड़ा, डन। अगर ये लॉजिक लिख के हुआ तो अगला वाला क्वेश्चन आपको पता है, ऑलरेडी आपने लिखा है तभी भी, इसका स्टेप 1, अब आप अटैचमेंट करो, यहाँ पे जो अटैचमेंट थी कौन सा, पहला और चौथा, इस प्रकार, तो इसकी स्टेप 1, अब आप डब्बे फब्बे मत निकालते बैठो, ऐसे लिख दो ना, 31 58 जो भी आएगा स्लैश करके लिख दो, क्यों डब्बे निकालते बैठते हो, समय बचेगा आपका। अब वो एग्जाम में प्रॉपर पूछता है, इसलिए मैंने उस प्रकार लिख के दिया था, डन। चलिए 5 मिनट का समय है, आराम से, हाँ स्टेप 1 2 3 4, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन लिख के दे उसके आंसर बताइएगा, ओके।
क्वेश्चन का आंसर निकालना है। डन। मोठा नंबर सांगना डब्यातला किती 53 58 स्टेप नंबर 1 में 58 आया, मैं डब्बा नहीं निकालता पड़ता ओरल लिखता हूँ 58 देन 88 हाँ 97 स्टेप नंबर 2 बताओ क्या आई 22 23 स्टेप नंबर 3 1 1.5 स्टेप नंबर 4 0.5 यही आया। डन। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर काय आलं आंसर आंसर 243 हाँ मैम पावर 45 मैंने वो समझाया भी आप लोगों को, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बताया था कि नॉट टेक एज अ सिंगल डिजिट, तो सिंगल घेतले का बरोबर ना। हाँ तर मी हे बोलताना बहुतेक तुझं लक्ष नव्हतं, मैंने बताया था ना शायद कि होल नंबर पकड़ना है, मतलब 58 प्लस 88 प्लस 97 बराबर ना, स्टेप 1 की एडिशन किती आली मतलब 2 अरे 22 ना 22 प्लस 23 कितना 45 प्लस 1 46 और ये 0.5 ऐड कर देता तो ये 2 रुपए, अरे बराबर ना, तो कितना 48, तो इनका डिफरेंस इसमें से 48 माइनस करना था आया ना, अरे डिफरेंस ही पूछा था ना, स्टेप 1 के एडिशन 243 ऑल अदर स्टेप के एडिशन 48, दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो 243 में से आप 48 अगर माइनस करते हो तो हमारा आंसर कितना आएगा 195 इज अ करेक्ट आंसर। डन। 58 88 सिंगल डिजिट पकड़ोगे तो क्या मतलब, मैंने बताया भी था ये, इसलिए मैं बताना जब पढ़ाता हूं तब ध्यान में रखना है। मैंने बोला था एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि इसे आप 98 मत कंसिडर करो, 98 कंसिडर करो, ऑल अदर स्टेप्स बोला था मैंने। डन। डन ना, क्लियर। तभी भी चलिए आपका कहना है तो नॉर्मल है, आप बताइए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसने इस स्टेप के बारे में स्पेशली मेंशन किया है, समझ में आ रहा है, तो ऑल अदर स्टेप हमारे लिए रिमेनिंग ही होगी। डन क्लियर। आता मला सांग 243 जर तू याला पकडलं याची ऍडिशन कितीतरी मोठी आली असते ना मला, बरोबर। आप अगर सभी लोगों को पकड़ते तो और बड़ी वैल्यू आती थी, ऐसा कहना है बराबर ना, डिफरन्स तो वेगळा आला असता की नाही, मी डिफरन्स 195 नसेल आला तुझा, आंसर को मतलब है हमें। डन। अरे क्लियर। डन। ऑनलाइन वाले 0.5 आंसर किसने कहां से लाया था, समझ आया, मुझे तो नहीं समझा कहां से लाया है, प्रतीक जो भी जिन्होंने आंसर दिया था, फोर्थ का आंसर 195 समझ आया। अगेन रिपीट अगले वाले इसमें अगर क्वेश्चन डन ना, ओके अभी मैं क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं प्लस माइनस जो भी एडिशन वाले, आप ही क्वेश्चन लिख लीजिए। अब मैंने वो डब्बा निकालते नहीं बैठा हुआ मैंने बताया ना 8/10 94 69 32 42 अटैचमेंट गिवन है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, आपका लॉजिक लगाना है और नीचे वाला सॉल्व करना है, इसके भी 1 2 3 4 डन। क्वेश्चन नहीं लिख के देता ओरल, मुझे स्टेप सी निकाल के बताओ। क्लियर। नया वाला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, ये होने के बाद आगे पहले तो ये आप ही लॉजिक लगा, बाद में 5 मिनट बाद डिस्कस करते, आपका जो भी लॉजिक लगेगा अकॉर्डिंग उसके लॉजिक चलना है। मैंने वैल्यू मेरे मन से दी है, आई होप पहला पहला माइनस किया होगा है या ना, 8 में से 3 गए कितना 5, 10 में से 2 गए कितना 8, 9 में से 4 गए कितना 5, 4 में से 2 गए कितना 2, 6 में से 5 गया कितना 1, 9 में से 8 गया कितना 1, मतलब पहला पहला माइनस किया बराबर ना, फर्स्ट माइनस किया डन। अब नेक्स्ट वाला देखो बहुत प्यारा उन्होंने लॉजिक लगाया, देखो 5 इंटू 5 पहले 2 की इंटू 25 और माइनस ही तीसरा वाला कर दिया, देखो 5 इंटू 5 25 माइनस 1 24 डन। और दूसरा 8 इंटू 2 हाउ मेनी 16 और माइनस 1 अरे आ रहा है 15, पहले दो मतलब पहला इंटू तीसरा माइनस, ध्यान दो 5 5 25 माइनस 1, 8 इंटू 2 16 माइनस 1 डन। आगे देखते हैं इन दोनों की एडिशन ही कही बराबर ना, 2 और 4 6, 1 और 5 6। अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आ गई 6 और 6 12 ना, अब किसी ने बोला होगा सर डिवाइड बाय 4 करते हैं, भाई वहां पे अलग ही वैल्यू आई, पॉइंट में आंसर नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगले वाले में इसमें मुझे नंबर दिखा सपोज 17 और 17 को 4 से डिवाइड किया पॉइंट में आंसर आया और ऑप्शन में स्टेप नंबर 4 में पॉइंट है ही नहीं, मतलब लॉजिक गलत होगा। अरे समझ आ रहा है, ठीक है फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मैंने मन से पॉइंट दिया है, ओके तो मैं बताता हूं इसकी एडिशन अगेन करो। अरे 6 और 6 12 ना, तो 12 को अगेन ऐड कर दो 1 + 2 कितना 3, अरे बोल सकते हैं ऐसा 3 आया होगा। अगर ऑलरेडी 3 और 5 रहते 3 और 5 कितना 8, तो और ऐड करने की जरूरत नहीं, सिंगल डिजिट समझ में आ रहा है ना, सिंगल डिजिट करना है, मुझे आंसर निकाल के बताओ इसकी फर्स्ट। उसके बाद वाला क्वेश्चन देता हूं। ऑनलाइन समझ आया, बहुत बढ़िया कि पुणे लॉजिक लावलं तर सायली यादव, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा लॉजिक।
मैं यहाँ पे स्टेप 1 बताऊँ, 63 स्टेप 1, हाँ हाँ 21, बहुत बढ़िया। स्टेप 2 10 एंड 14, ओके। उसके बाद 1 एंड 1 वो जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 5, और आखिरी में 6 आया होगा। डन, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया था? साइली, बहुत प्यारा। ऑनलाइन वाले समझ आया? अब कुछ भी नहीं, हर बार ऐसी ही चीजें होगी, ठीक है ना? डन ना? अभी मैं नंबर का नहीं देता हूँ, ऐसे मिक्सअप होगा अलग अलग। क्लियर? अब इतना ये को डब्बे में दिया है इसलिए वो अलग प्रकार का लगता है ना। एक बात बताओ, कल जैसे क्वेश्चन गए, पहले 2-3 साल उस टाइप के क्वेश्चन है, पता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ प्लस माइनस वाले। दूसरे बार अरे वही था, सिर्फ डब्बे में बताया ना, रंग रंगोटी करूं। यही इसलिए चीज हो रही है। ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ये आखिरी क्वेश्चन है लगे तो ये आप निकालिए। कनेक्टिविटी बराबर देखना है। ये पहला और चौथा अटैच है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा है, ये दोनों यहाँ पे लिखा है प्रॉपर, और ये वाला सॉल्व करना है। अलग ही किस्म का आदमी है। हाँ, पहले लिखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अलग ही चल रहा है। अलग मतलब क्या है, उन जो पहला डब्बा लिखा है ना, वो दूसरा तीसरा मिला के बनाया है, बराबर ना? ऊपर देखिए, और दूसरा तीसरा है ना, अटैचमेंट अलग ही गिवन है। तो यहाँ पे भी जीपी और बीडब्ल्यू मिला के पहला बॉक्स बनेगा, बनेगा। देन दूसरा बॉक्स पहला और चौथा मिला के बन रहा है, और आखिर के 2 मिला के वो बॉक्स बन रहा है। मैं सिर्फ लॉजिक बताता हूँ, आप ये कर सकते हो, इसके बाद कर लेना है। जस्ट लॉजिक डिस्कस करते हैं, लॉजिक लिख के लेना है। डन? ये आखिरी वाला क्वेश्चन होगा आज का। देखिए, ये बी वी ए यू, सॉरी ई एक्स, इन दोनों में है ना, तो आपने देखा है एक्स लिखा है यहाँ, हाँ या ना? अरे एक्स दिख रहा है, एक्स मतलब जिन दो लोगों में कनेक्टिविटी है उसका दूसरा आदमी लिखा, दूसरा, अरे लिखा क्या, उसका दूसरा आदमी पहले लिखा, और इसका दूसरा वाला ही आदमी, लेकिन क्या लिखा, बाद में लिखा। समझ आ रहा है? ध्यान रखो, ये 2 डब्बे अटैच है, यहाँ का एक्स यहाँ, क्यू यहाँ, मतलब दूसरा दूसरा। डन? यहाँ की बात करते, ये दोनों अटैच है, इसका भी दूसरा ही लिखा ना पहले, और इसका दूसरा बाद में भी, यहाँ तक डन। और यहाँ की बात करते, ये दोनों अटैच है, इसका दूसरा कौन, पी, और यहाँ पे कौन, टी, यहाँ तक डन। दूसरा दूसरा लेटर लिया, लेकिन जो सेकंड बॉक्स से अटैच, उसका लेटर पहले, बाद में पहले वाले का। अगेन इन दोनों में इसका पहले, बाद में इसका, और इन दोनों में इसका पहले और बाद में इसका। डन? यहाँ पे भी आपको लगाना है, जीपी अटैच होगा, सी क्या अटैच होगा, CYHR अटैच होगा, और बाद में TDOS अटैच होगा। डन? क्लियर? ये लॉजिक लिख लेना है, ये बाद में आप कर सकते हो। एक आता है 24 नंबर पे, बहुत बढ़िया। और Q17, U21, V22, P16 नंबर पे आता है, और T20 मतलब ये नंबर आता है, A1 B2। तो उन्होंने क्या किया, ये 2 और 4 के एडिशन की, ध्यान दो, X24 पे आता है, तो 24 की अगर एडिशन करते हैं 2 और 4 तो क्या बनेगा, 6, और 6 नंबर पे क्या आता है पता है, F, ABCDEF। आगे देखो, 1 और 7 कितना, 8, 8 नंबर पे आएगा H, ऐसे करके देखो ना, तुम 2 और 1 3, 3 नंबर पे C आएगा, 2 और 2 कितना, 4, 4 नंबर पे क्या आएगा, B आएगा। अरे क्लियर? देन 1 और 6 कितना, 7, 7 नंबर पे क्या आएगा, G आएगा। डन? ओके। देन 2 और 0 कितना, 2, तो 2 नंबर पे क्या आएगा, B आएगा। क्लियर यहाँ तक? अरे डन? ओके। दूसरा वाला लॉजिक समझ में आया? हर जगह नहीं लिखा, लेकिन समझ आया। तो यह 6 पे और D 4 पे, 6 और 4 कितना, 10। देन H को C के साथ अटैच किया, 8 और 3 कितना, 11। अगेन ना, F प्लस D 10, H प्लस C 11। अगेन इन दोनों का यूज किया, मैं अलग कलर से निकालता हूं। अब क्या किया, C को अटैच किया किसके साथ, B के साथ। C 3 पे, B 2 पे, 3 और 2 कितना, 5, बराबर ना। D 4 पे और G 7 पे, 4 और 7 कितना, 11। ये यहां तक क्लियर? अरे डन? ये लॉजिक लिखना है, नीचे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। F D, वहां पे भी जो भी लेटर आएगा, ये पहला, चौथा, दूसरा, इसका पहला, देन अगेन पहला, ये चौथा, और दूसरा यहाँ का पहला। क्लियर? फुकट जॉब नहीं मिलता है। और आखिरी की स्टेप, हाँ लास्ट का, ठीक है, डिफरेंस लिया। 10 और 11 में डिफरेंस कितने का, 1 का, और 5 और 11 में डिफरेंस कितने का, 6 का। डिफरेंस पता है ना, 6 नंबर पे F आता है, 1 नंबर पे क्या आता है, A आता है। डन? पहले लॉजिक लिख लीजिएगा। इस तरह ना, स्टेप नंबर 3 का कैसे आया, स्टेप नंबर मतलब 3 क्या 4 हो गया, 3 कैसे आई। देखिए, ये जो यप था ना ऋषिता बग, यप का एडिशन की D के साथ, यप आता है 6 नंबर पे, ABCD यप, यप है तो हाँ,
और डी आता है 4, यह 6 + 4 10 बनेगा। इन दोनों की एडिशन की, यह चाहता है 8 और 3 11 बनेगा। डन। देन इन दोनों की एडिशन, सी और बी, सी 3 और बी 2 तो 5 आएगा, डी 4 और जी 7 11 आएगा। वहां पे भी जो भी लेटर आएगा इस वे में उसे ऐड करना है।